और गाइस, मैं सनी जसवाल फिटनेस से आज आपके लेके आया हूँ नया वीडियो और बहुत ही इन्फॉर्मेशन वीडियो है। आज यहाँ बात करेंगे फिजिकल से रिलेटेड वीडियो के बारे में। चाहे आप डीएफ की भर्ती दिला रहे हो 5 इवेंट की, या फॉरेस्ट का हो, या असम पुलिस, या तो फिर एमपी पुलिस जिसका फिजिकल अभी नवंबर में होने वाला है। ओके, एसएससी जी अभी जीडी का तो अभी चल रहा है। ओके, तो इस वीडियो में बात करेंगे कि अपने को क्या क्या गलती नहीं करनी है अपनी ट्रेनिंग सेशन के दौरान। ओके, और लास्ट में बात करेंगे डाइट को रिलेटेड, क्योंकि डाइट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो बात करते हैं कि बहुत सारी भ्रांतियाँ है कि क्या सर हमको डेली मतलब वो वर्कआउट करना चाहिए, क्या डेली हमको इवेंट करना चाहिए, डेली हमको क्या गोला फेंकना चाहिए, क्या डेली लॉन्ग जंप करना चाहिए। तो ये सब बहुत ज़्यादा फाल्स चीज़ है। आपको डेली कोई भी चीज़ नहीं करना है। बिकॉज रीज़न है, जैसे कि आप छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो उसमें 5 इवेंट है। 5 इवेंट, आप कोई एकदम प्रोफेशनल नहीं हो कि मतलब आपको सिर्फ 100 मीटर के आप स्प्रिंटर नहीं हो कि आपको हमेशा उसी के बारे में डीपली ज्ञान लेना है। ओके, या बारीकियाँ पकड़ना है। आपको बनना है मल्टी टैलेंटेड। ओके, 5 इवेंट के बारे में जानकारी चाहिए जो कि बॉडी के हर पार्ट में आपका अलग तरीके से इफेक्ट डालेगी। ओके, तो आज इसी के बारे में बात करेंगे कि स्टार्ट करते हैं अपन। हमको डेली शॉर्ट पुट नहीं फेंकना है, ये बात को मान लीजिए। ना ही डेली लॉन्ग जंप करना है, ना डेली हाई जंप करना है, ना डेली 100 दौड़ना है, ना डेली हमको 800 के लिए लॉन्ग रनिंग दौड़ना है। बात करते हैं 800 मीटर से। 800 मीटर के लिए अपने को रियल में कितना दौड़ना चाहिए। देखो, ये 5 इवेंट है, इसमें बॉडी का जो आपका जो ढांचा रहेगा एक अलग तरीके का रहेगा, ना एकदम पतला ना एकदम मोटा। ठीक है, एकदम मीडियम कैटेगरी का। जैसे कि किसी भी लड़कों की हाइट अगर 168 है या 170 है तो उसका वेट आई थिंक पुलिस भर्ती के लिए होना चाहिए। सबसे परफेक्ट वेट रहेगा से 60 kg, 60 kg, 59 kg, 62 kg बहुत अच्छा वेट रहेगा। क्योंकि अगर वो एक प्रकार का संतुलित वेट है, उस वेट में आप कोई भी प्रकार की इवेंट करने में सक्षम हो। कहीं ना कहीं तो आप 80 नंबर के सराउंडिंग आप पा जाओगे। कुछ ऐसे लोग भी जो हल्के वेट में भी अपना परफॉर्मेंस अच्छा कर लेते हैं, लेकिन वो ऐसे लोग हैं जो लॉन्ग टाइम से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। ओके, तो आज बात करते हैं तो 800 मीटर की। 800 मीटर में आपको अधिक से अधिक उसको रिकवरी के लिए 3 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं भागना चाहिए, क्योंकि आप ज़्यादा भागोगे तो आपका वेट बहुत जल्दी रिड्यूस होगा। अगर वेट कम होगा तो आपको गोला फेंकने में ज़्यादा दिक्कत होगा। ओके, तो उसको भी देखने होगी कि शॉर्ट पुट एक पावर इवेंट है, 100 मीटर एक पावर इवेंट है, उसको भी देखना है। यहाँ तक कि लॉन्ग जंप भी एक पावर इवेंट है। स्टेमिना फील्ड का इवेंट सिर्फ 800 मीटर है, बाकी आपका लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉर्ट पुट एंड 100 मीटर सारे पावर इवेंट है। पावर इवेंट बोलने का मतलब ये है कि जो इवेंट 15 सेकेंड के अंदर ख़त्म हो जाए उसको बोलते हैं पावर इवेंट। जो इवेंट 30 सेकेंड के ऊपर जाता है उसको बोलते हैं स्टेमिना इवेंट में वो आ जाता है। ठीक है, अगर आप 400 भी भाग लेते तो उसमें पावर प्लस स्टेमिना चाहिए, लेकिन सिर्फ 100 मीटर के लिए आपको सिर्फ पावर चाहिए, स्टेमिना का उतना ज़रूरत नहीं पड़ता। गौर करना, कोई भी आप मार्केट से किसी भी लड़के लड़की को लेके आ जाओ, वो नॉर्मली बिना प्रैक्टिस के 100 दौड़ जाएगा या दौड़ जाएगी, लेकिन वही बिना प्रैक्टिस के वो उस तरीके से 800 नहीं दौड़ सकते ना। तो जैसे कि अपन बात करते हैं यहाँ पर शॉर्ट पुट की, तो आज अपन शॉर्ट पुट फेंके। ओके, शॉर्ट पुट थ्रो कीजिए। सेकेंड दिन आपको फिर नहीं फेंकना है शॉर्ट पुट, फिर आपको शॉर्ट पुट से खेलना है, उससे ग्रिप बनाना है चारों तरफ। ठीक है, जिससे आप उस पर अच्छे से ग्रिप बना सके ना। उसी प्रकार लॉन्ग जंप होता है। आज आप लॉन्ग जंप कीजिए, फिर कल आपको लॉन्ग जंप दोबारा नहीं करना है, क्योंकि लॉन्ग जंप अगर आप बार बार दोबारा करोगे तो आपके जो बॉडी पार्ट्स है जो पेन मतलब फिर आपको उसमें सीन पे होगी। लॉन्ग जंप में क्या होता है, बॉडी को बार बार पटकना रहता है पैर को टेक ऑफ में, तो उसमें क्या है इंजरी ज़्यादा आती है। तो उसमें क्या होता है, फिर स्टार्टिंग में आपका इम्प्रूवमेंट तो होता है, लेकिन 1-2 महीने बाद क्या होता है, आपका 5.5 जा रहा था उसके बाद 5.5 भी नहीं जाता। शॉर्ट पुट आपका 8 मीटर जा रहा था उसके बाद आपका 8 भी नहीं जाता। कारण क्या है, अपन शॉर्ट पुट फेंके तो अब रोज़ फेंक रहे हैं ना, तो रोज़ क्या हो रहा है, पावर आ रहा है अपने को स्टार्टिंग में लगता है। फिर एक समय के बाद क्या होता है दोस्तों, ये जो हैंड है ना, एक तरफा हैंड, ये हमारा हल्का सा हो जाता है
मतलब ये थक जाता है। तो क्या होता है, हम फेंकना तो चाह रहे हैं और पूरा एफर्ट भी लगा रहे हैं, लेकिन वो शॉर्ट पुट उतना जाता नहीं है। तो हमको टेंशन आ जाता है, यार मेरा पहले गया था अब कैसे नहीं जा रहा है। उसी प्रकार से हाई जंप हम रोज़ करते हैं, 5 स्टेप निकल गया 2 दिन 3 दिन 4 दिन, उसके बाद क्या होता है, जो उसके बाद आता है डाउनफॉल। डाउनफॉल क्यों होता है, क्योंकि बार बार उसी इलाके में उसी पैर में बार बार फोर्स लग रहा है तो उसमें इंजरी आ रहा है, इंजरी के कारण हल्का सा पेन हो रहा है और हम उस जंप को नहीं कर पा रहे हैं, चाहे लॉन्ग जंप हो चाहे हाई जंप हो। ओके, ये बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि स्पोर्ट्स में ये मानना है कि कम से कम किसी बॉडी पार्ट्स को दोबारा तैयार होने में 48 आवर्स लगता है, 48 घंटे लगते हैं आपके बॉडी को दोबारा रीजनरेट होने में, मतलब दोबारा वो ताकत आएगी। तो आप गौर करना, आप शॉर्ट पुट फेंकिए, ओके, या आप हाई जंप मारिए, उसके बाद आप छोड़ दीजिए और 48 घंटे के बाद फिर आप शॉर्ट पुट फेंकेंगे ना, आपको एक ऑटोमेटिक उतना एफर्ट नहीं लगेगा जितना आप डेली मतलब फेंकते थे तो लगता था तब तक, क्योंकि बॉडी का वो जो भाग है ना वो आराम से रिकवर कर जाएगा ना। जिस प्रकार आपकी गाड़ी होती है उसमें आप बेकार फ्यूल डाल नहीं सकते, अच्छे फ्यूल डालेंगे तभी आपकी गाड़ी अच्छे से चलती है। उसी प्रकार डाइट का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है। अब दिक्कत है कि मनोदशा ये है कि डाइट की जब बात आती है तो हम अधिकतर डर जाते हैं, क्योंकि अधिकतर डाइट मतलब खर्चा, क्योंकि आप सब नॉर्मल घर के लोग हैं, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। आप अपना लाइफ में नॉर्मल बजट से भी, डाइट से भी, जो आपके आसपास है, अगर सही शॉट खाएंगे उनको तो भी आपकी डाइट की पूर्ति हो जाएगी। उसके बारे में थोड़ा सा बाद में बात करेंगे, अभी फिजिकल रिलेटेड बात करते हैं ना। ओके, तो ऐसा है कि जैसे कि आप शॉर्ट पुट फेंके तो आज शॉर्ट पुट फेंके, फिर आप सेकेंड दिन उसका ग्रिप प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर एक आध दिन जो आपका तीसरा दिन होगा उसमें आप लॉन्ग जंप हाई जंप का प्रैक्टिस कर लीजिए। और अगर आप 2 टाइम प्रैक्टिस करते हैं तो शाम को आप 3 किलोमीटर आप दौड़ लीजिए, या उसके बाद आप 400 का 800 मीटर रिकवर करने के लिए 400 का स्पीड भी चाहिए ना, क्योंकि आप लॉन्ग रनिंग करके सिर्फ 800 का टाइम को क्रैक नहीं कर सकते, आपको 400 मीटर का लैप 200 मीटर का लैप मारना पड़ेगा स्पीड में। अगर आप 400 मीटर का लैप मारते हैं तो आपको 1:10 1:11 के अंदर बार बार वो लैप में आना पड़ेगा। जैसे कि 400 का ये मारे, उसके बाद ये 1:10 आया, उसके बाद रुक गए 5 मिनट, उसके बाद फिर दौड़े 400 मीटर, ऐसा आपको 6-7 बार रेपिटेशन मारना पड़ेगा ना। उसके बाद फिर आप नेक्स्ट डे कभी भी 200 भी मार सकते हैं। इस प्रकार से आपका क्या चारों तरफ से आपका बॉडी तैयार हो रहा है। ओके, मतलब किसी एक ही भाग में ज़्यादा एफर्ट नहीं लग रहा है ना। और सबसे बेस्ट चीज़ है यहाँ पर रेस्ट क्या करता है, आपकी बॉडी को यहाँ पे रिकवर करता है। कई लोग ऐसे भी होंगे जो डर के मारे या हल्का सा समय नहीं है करके या जैसा भी है, दोस्ती यार के बोलने पे सातों का सातों दिन अभ्यास करते हैं, उसको बोलते हैं नो डे ऑफ, मतलब हमको आराम नहीं लेना है, हमको कंटिन्यू करना है। ये सब बातें पिक्चरों में या तो लिखित में अच्छी लगती है, लेकिन रियल लाइफ में परफेक्ट नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी को भी उतना आराम की ज़रूरत है ताकि वो रिकवर कर सके। 6 दिन तक आपकी बॉडी बहुत प्रेशर झेलती है, अगर आप 7वें दिन हल्का सा उसको आराम दे देंगे, एक दिन प्योर रेस्ट, तो बाकी फिर वो 6वें दिन के लिए वापस काम करेगी। चाहे गधा हो या घोड़ा, उसको भी कुछ समय के लिए आराम की ज़रूरत पड़ती है ना। और मैं तो बोलता हूँ कि आप 6 दिन भी प्रैक्टिस ना करिए, आप 5 दिन प्रैक्टिस करिए, आपका बॉडी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से आएगा। हम रिकवरी और आराम की बात इसलिए कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि आप लोग नॉर्मल मिडिल क्लास के हो लोग, क्योंकि आपको डाइट उतना अच्छे से मिलता नहीं है, ठीक है, एफोर्ड नहीं कर पाते उतना डाइट, तो डाइट ना मिलने के कारण हमको वहाँ भी इंजरी आती है। देखो डाइट का कमी कहाँ पे मालूम है फलता है, बताता हूँ। अभी आप स्टार्टिंग करें, ठीक है, जोश में, तो आपके बॉडी के अंदर भी प्रोटीन है और कुछ ऐसी पोषक तत्व है जो आपकी बॉडी के अंदर पहले से है, पर शरीर क्या करेगा पहले, अब उसका बॉडी का डिमांड है, जिस प्रकार से गाड़ी का डिमांड होता है, ज़्यादा घसोगे तो फ्यूल का डिमांड करेगा, है ना, ऑयल को चेंज करना पड़ेगा, उसी प्रकार इसका भी डिमांड। तो क्या करेगा वो, आप अगर उसको नहीं दोगे तो आपके पोषक तत्व, आपके बॉडी के पोषक जो तत्व है उसको वो खाएगा, आपकी जो मांसपेशी है वो खाएगा, फिर जब वो ख़त्म हो जाएगा तो वो हड्डी को खाएगा। ऐसा करते करते फिर क्या होगा, फिर आपको नी पेन होगा, सिन पेन होगा, ऐसे बहुत सारे पेन आएंगे, क्योंकि आप उसको सही शॉर्ट फ्यूल नहीं दे रहे हो। तो फ्यूल देने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो आपको नॉर्मल डाइट रखना है, और नॉर्मल डाइट
आपके घर में उपलब्ध है या तो गवर्नमेंट से आपको मिलता है। दलिया हो गया, दाल हो गया, नॉर्मल चना हो गया। चना तो हाई वैल्यूएबल डाइट में आता है और उसको और पावरफुल करना है आपको, उसको आप अंकुरित कर दे। ओके, या आपका थोड़ा सा और लो बजट, अगर थोड़ा बजट है तो आप नॉर्मल आधा 1 लीटर दूध भी अफोर्ड कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। और कुछ भी खाए उसको चबा चबा के खाए, है ना। ज़्यादा खाने से एक भ्रांति और है कि लोगों को लगता है कि हम ज़्यादा खाएंगे तो हमको ज़्यादा ताकत, मतलब ज़्यादा खाएंगे तो ज़्यादा ताकत मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर ज़्यादा खाएंगे तो आपका अपच हो जाएगा, ठीक है। कम खाना, उसको पचाना, उसका जो रस निकलता है खाने का, उसको उससे ताकत मिलता है, ठीक है ना। तो उस बात को ध्यान दें और लाइफ से कुछ चीज़ों को अभी से दूर कर दीजिए, जैसे कि बाहर का खाना, होटल का खाना, जिसमें आपका समोसा बड़ा, जैसे होटल कुछ भी ऑयली चीज़ हो गया, स्पाइसी हो गया, मैगी, मैदा से जो चीज़ें बनती है। और मेन एक चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ, अगर आज और अभी आप अपने लाइफ से शुगर को, शक्कर को हमेशा के लिए हटा देते हैं तो आपका बहुत सारी जो समस्या है डाइट को लेके वो बहुत दूर जाएगी। इतना ज़्यादा लॉस है शक्कर का, आप सोच नहीं सकते। दिक्कत क्या है, आपको बचपन से इसके बारे में सिखा दिया गया है तो आप इसको दूर नहीं कर पा रहे हो, चाय में, मीठे में, हर चीज़ में। लेकिन इसका इतना बुरा असर पड़ रहा है कि आपका सारा डाइट एक तरफ पूरा ख़राब कर देगा अगर आप शक्कर भी कंज्यूम करते हो तो जितना हो सके आप शक्कर को लाइफ से हटा दीजिए ना। इसके पूरे घाटे घाटे हैं, फायदे कुछ नहीं है। इसके जगह आप हमारे जो थे मिश्री, गुड़, शहद, इसको आप अपने लाइफ में वापस लेके आइए, ठीक है। आप गुड़ का चाय पी सकते हैं, मैं जैसे कि गुड़ का चाय पीता हूँ, तो आपका ऑटोमेटिक बॉडी में बहुत ज़्यादा जाएगा बूस्ट। और पावर के लिए आप किसी भी कंपनी का अश्वगंधा यूज कर सकते हैं। अश्वगंधा मात्र 200 रुपये में आपके महीने के बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रहेगा, है ना। मैं करीबन उसको बहुत समय से यूज कर रहा हूँ, मतलब कभी मेरे को आज तक मतलब तबीयत खराब, बुखार, ऐसा कमजोरी कभी नहीं लगा। बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। एलोवेरा जूस आप पी सकते हैं। सोयाबीन की बड़ी हाई प्रोटीन वैल्यूएबल चीज़ है, सोयाबीन की बड़ी सब्जी जो आती है, ये सब ज़्यादा खाइए हो सके तो। दाल डायरेक्ट पी लीजिए, जो दूध एफर्ट नहीं कर सकता वो दाल पीजिए, ठीक है। लेकिन जो भी खाइए अच्छा खाइए और शुद्ध खाइए, बाहर का खाने से बचिए। आप यहाँ अगर आप ये डाइट भी को भी फॉलो करोगे, ओके, और आप साइड में समोसा बड़ा भी खाओगे तो कोई उसका वैल्यू नहीं रह जाएगा फिर ना। तो अगर आपको सही शॉर्ट इम्प्रूवमेंट करना है बहुत जल्दी तो आपको डाइट का भी पालन करना पड़ेगा और कुछ योगाभ्यास भी करना पड़ेगा, जैसे कि अनुलोम विलोम, कपालभाति, ताकि हल्का सा माइंड आपका रिलैक्स हो सके। तो वीडियो में वापस आता हूँ, डाइट का हो गया है, इसको ध्यान रखना ना। किसी और दिन में इसको बारे में डाइट को लेके अलग से आपको चार्ट बना के दे दूंगा, ओके। तो फिजिकल पे आते हैं कि कोई भी आपको इवेंट को हर दिन नहीं करना है। आज के वीडियो बनाने का मेरा जो टारगेट था यही था ना। और शॉर्ट पुट के लिए एक बार बता देता हूँ मैं, बेंच प्रेस, अगर किसी के पास जिम उपलब्ध है तो वो बेंच प्रेस, स्क्वाट और लंग्स, डंबल प्रेस अगर कर लिया, उसका शॉर्ट पुट बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट होता है। वही स्क्वाट करेगा तो उसका 100 मीटर और लॉन्ग जंप बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट होता है। और हाई जंप के लिए बेस्ट है आपका चेस्ट जंप, और योगासन में आता है आपका चक्रासन। अगर आप ये 2-3 चीज़ों को करते हैं तो आपका बॉडी में ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, और आप जो डाइट बताया हूँ वो खाओगे तो आपके में ऑटोमेटिक अलग तरीके से लाइफ में चेंजेस आ जाएगा, ठीक है। तो गाइस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। थैंक यू सो मच, और मेरी बातों को मानिएगा क्योंकि ये मेरा अनुभव है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।